ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का अगला सरग। श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम के भक्तों में शेयर करें। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। राजसभा में उपस्थित सारे लोग श्री राम के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे और राजा दशरथ बड़े ही प्रसन्न होकर अनजान बनकर वो सारी बातें सुन रहे थे जो उनके हृदय को बहुत ही प्रिय लग रही थी। तो वे सारे कह रहे थे कि हे राजन, आपके पुत्र श्री राम में बहुत ही कल्याणकारी सद्गुण हैं। वे तो देवताओं के तुल्य बुद्धिमान हैं और हम सबको प्रिय लगने वाले हैं। हे राजन, सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है और इक्ष्वाकु कुल में सबसे श्रेष्ठ श्री राम है। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को प्रतिष्ठित किया है। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की भांति और इनका क्षमा रूपी गुण पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में ये गुरु बृहस्पति के समान है, बल पराक्रम में साक्षात इंद्र के समान है। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत स्वभाव, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। वह विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं। सदा ही उनका संग करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बतियाते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है। इसीलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है और वे वेदों के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निपुण हैं। श्री राम संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ है। कल्याण की तो वे जन्मभूमि हैं। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है। उनका हृदय उदार है और बुद्धि विशाल है। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं तो उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते हैं। संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्रों की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। उनका इस तरह पूछना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे पिता अपने सगे पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार श्री राम समस्त पूर्ववासियों से अलग अलग उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हों, आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर श्री राम दुखी हो जाते हैं और हमारा दुख दूर करने की कोशिश करते हैं। हम सब के घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। वे सत्यवादी, महान धनुर्धर, वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर बात शुरू करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती। वे किसी की निंदा ना करते हैं, ना किसी की निंदा सुनते हैं। वे हमारे साथ वार्तालाप करने में साक्षात गुरु बृहस्पति के समान हैं। उनकी भौहें सुंदर हैं, आंखें विशाल और कुछ ललीमा लिए हुए हैं।
वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। ऐसा जान लो कि हमारे तो भगवान हैं श्री राम। संपूर्ण लोगों को आनंदित करने वाले श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। जो शास्त्र के अनुसार प्राण दंड पाने के अधिकारी हैं, उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य हैं, उन पर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिस पर ये संतुष्ट हो जाते हैं, उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है। हमारा सौभाग्य है कि आपके बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हैं। आपके सौभाग्य से वे मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्र उचित गुणों से संपन्न हैं। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभ कामना करते रहते हैं। इस नगर की बूढ़ी और युवती सभी तरह की स्त्रियां सुबह और शाम को एकाग्रचित होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। हे राजन, उन सब की यह प्रार्थना अब आपके कृपा प्रसाद से पूर्ण होने जा रही है, तो हमारे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या होगी। हे राजन, जो नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त ध्रुवों का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। यह सब देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं। हे राजन, आप देवादिदेव भगवान श्री हरि विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोगों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री राम को जितना जल्दी हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कर दीजिए। इसी में हम लोगों का हित है। हे राजन, अब तो आपके मन का संशय दूर हो गया होगा। क्या अब भी आप हमसे कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके संशय को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो राजा दशरथ वहां उपस्थित सभी लोगों के मन की बात को जानकर बड़े ही खुश हो रहे थे। आज का सर्ग समाप्त हुआ। प्रेम भाव से कहिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। और इसी तरह प्रेम भाव से रोजाना सुनते रहिए। साथ ही हर सर्ग को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा श्री राम भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।